आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब देश में नहीं सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। सरकार ने बताई है कीमतों में कटौती नहीं करने की वजह क्या है, यह वजह बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर किसानों के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब 2000 रुपये की जगह अब आपको मिलेंगे 4000 रुपये। सरकार बढ़ाने जा रही है योजना की रकम, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर जियो के नए स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राशन की दुकानों पर तोल में अब नहीं होगी गड़बड़ी, कोटेदारों के लिए सरकार ने बनाए हैं ये सख्त नियम। अगर आप भी राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न लेते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल अब कोटेदार राशन की दुकान पर यहाँ पर गठतोली यहाँ पर वो नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए यहाँ पर ये बात यहाँ पर कानून में संशोधन किया है। वही सरकार ने ये सख्ती लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न तोलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और यहाँ पर गठतोली को रोकने के लिए सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। सरकार का कहना है कि यह संशोधन एनएफसी के तहत यहाँ पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी टीपीडीएस के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तोल में सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं और चावल क्रमांक 2 रुपये 3 रुपये प्रति किलो की रियायत पर यहाँ पर दे रही है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो गुजरात सरकार ने 8 महानगरों में 28 अगस्त तक बढ़ाया है नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी पाबंदियां। गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए 8 बड़े शहरों में 28 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया है। इस दौरान नाइट कर्फ्यू की सारी पाबंदियां जारी रहेगी। वह राज्य सरकार द्वारा यह आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वहीं प्रदेश सरकार ने जिन 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू को 28 अगस्त तक बढ़ाया है उनमें अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ है। इन शहरों में रात का कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, भावनगर, यहाँ पर जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में जारी कर्फ्यू को 1 अगस्त की सुबह तक यहाँ पर कर दिया था, जिससे अब बाद में यहाँ पर 16 अगस्त तक कर दिया गया है। इसे बढ़ाकर 28 अगस्त तक यहाँ पर कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों में अहमदाबाद, जूनागढ़ और वडोदरा, सूरत यहाँ पर चारों महानगरों में 16 केस सामने है, जबकि 4 महानगरों और जिलों में एक भी मामला सामने नहीं आया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के खाते में 2000 रुपए की जगह आएंगे 4000 रुपए। सरकार बढ़ाने जा रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की रकम। देश के किसानों को आने वाले दिनों में अच्छी खबर मिल सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को सरकार दोगुना कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट में आई खबरों के मुताबिक किसानों को सालाना 6000 रुपए की जगह अब सरकार की ओर से 12000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। उन्हें हर 4 महीनों में 2000 रुपए की जगह 4000 रुपए मिल सकते हैं। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सिलसिले में दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। वहीं बिहार के कृषि मंत्री के मुताबिक सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को दोगुना करने वाली है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां भी पूर्ण कर ली। हालांकि ये सिर्फ मंत्री जी का दावा है, सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी सारा यहाँ पे दावा नहीं किया गया है। वहीं पीएम मोदी ने बीते सोमवार को देश भर के करीब 9 करोड़ 75 लाख से अधिक यहाँ पर किसानों के खाते में 1950 करोड़ रुपए यहाँ पर 19,500 करोड़ रुपए की यहाँ पर राशि जो यहाँ पर ट्रांसफर की थी। आपको बता दें कि इससे ठीक 1 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार देश के किसानों के जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में एक प्रयास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना भी है। इसके तहत उनको मतलब इस योजना के तहत किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उनके ये बयान जो यहाँ पर है, इस बयान से ये कयास लगाने जाने लगे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आयु वर्ग के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता हुई है खत्म। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर परिवहन विभाग ने ऑनलाइन प्रावधानों के तहत सारथी सॉफ्टवेयर में बड़ा बदलाव किया है।
अब 40 साल से कम उम्र वालों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों ने 40 साल के कम उम्र वालों की ये सुविधा यहाँ पर अपने यहाँ शुरू कर दी है। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ केवल 40 साल से कम उम्र वालों के लिए ही है। इस सुविधा के तहत 40 साल से कम उम्र वालों को अब मेडिकल सर्टिफिकेट की जगह सेल्फ डेडिकेशन देना यहाँ पर अनिवार्य होगा। भाई आवेदक को सेल्फ डेडिकेशन, जो सेल्फ डेडिकेशन है उसको यहाँ पर बताना होगा। वही किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर वो स्वस्थ है। वही 40 से अधिक उम्र वालों के लिए अभी भी ये सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही आपको रिन्यूअल के लिए भी यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पेट्रोल डीजल फिलहाल नहीं होंगे देश में सस्ते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई है कीमतों को कटौती नहीं करने की वजह। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से आम आदमी बुरी तरह से परेशान है। यही नहीं, डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्टेशन की लागत में बढ़ोतरी से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यहाँ पर कटौती की जाने की वजह यहाँ पर बताई। उन्होंने कहा है कि ईंधन की आसमान छूती कीमतों के लिए पूर्वोत्तर कांग्रेस नीति यहाँ पर कांग्रेस सरकार यानी यूपीए गवर्नमेंट यहाँ पर इसका जिम्मेदार है। वही वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल कीमतों को कम करने के लिए 1.44 लाख करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड्स जारी किया गया। वही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यूपीए सरकार के इस्तेमाल किए गए गलत तरीके का इस्तेमाल कर ईंधन की कीमतों में कटौती नहीं कर सकती है। केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने कहा है कि यूपीए सरकार की ओर से जारी किए गए ऑयल बॉन्ड्स का बोझ यहाँ पर मोदी सरकार के ऊपर आ गया है, इसलिए हम पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती नहीं कर पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश में 23 अगस्त से खुलेंगे कक्षा 6 से लगाकर 8वीं तक के स्कूल। उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से लगाकर 8वीं तक के स्कूलों और कक्षा 1 से लगाकर 5वीं तक के स्कूलों को 2 चरणों में खोले जाने को लेकर योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक राज्य में 23 अगस्त से कक्षा 6 से लगाकर 8वीं कक्षा के छात्रों को यहाँ पर स्कूल इनके लिए खोला जाएगा। वही 1 सितंबर से प्राइमरी स्कूलों को भी यहाँ पर खोला जाएगा। इस दौरान स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की जाएगी। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि कोरोना वायरस अब नियंत्रण में है और स्कूलों को अब खोलने का यहाँ पर जो आदेश है वो यहाँ पर सही कदम इसके लिए उठाया जा सकता है। वही सीएम योगी ने कहा है कि 15 अगस्त के बाद यहाँ पर सोमवार से माध्यमिक और उच्च यहाँ पर प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई शुरू कर दी गई है। यानी 16 अगस्त से यानी कल से यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यूपी में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल यहाँ पर 16 तारीख से खोले जा चुके हैं। या 2 पारियों में ये स्कूल यहाँ पर संचालित किए जाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो 10 सितंबर को लॉन्च होगा दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट। दमदार फीचर से है ये लैस। रिलायंस जियो ने पिछले दिनों अपनी 44वीं रिलायंस AGM 2021 में अपने एंट्री लेवल एंड्रॉयड स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट पर पर्दा यहाँ पर उठाया था। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने गूगल के साथ हुए समझौते के तहत लॉन्च किया है। इस फोन की घोषणा के साथ ही कंपनी ने इसके डिज़ाइन का भी खुलासा कर दिया है। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया था कि ये दुनिया का सबसे सस्ता एंड्रॉयड स्मार्टफोन होगा जिसका नाम है जियो फोन नेक्स्ट। ये भारत में 10 सितंबर को दस्तक देगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसके फीचर का खुलासा यहाँ पर नहीं किया गया, लेकिन अब इसके लॉन्च में जहाँ कुछ यहाँ पर दिनों का समय बचा है वही इसके कुछ खास फीचर्स का खुलासा यहाँ पर किया गया है। वही XDA डेवलपर की रिपोर्ट के अनुसार जियो फोन नेक्स्ट केवल भारतीयों के लिए नहीं बल्कि दुनिया का यानी ग्लोबली सबसे सस्ता एंड्रॉयड स्मार्टफोन होगा। इसे एंड्रॉयड 11 गो एडिशन में यहाँ पर पेश किया जा सकता है। इसमें यूजर्स को HD+ डिस्प्ले मिलेगी। साथ ही फोटोग्राफी के लिए सिंगल रियर कैमरा सेटअप यहाँ पर दिया जाएगा। सामने आई रिपोर्ट के अनुसार इसमें 720x1440 पिक्सल स्क्रीन का रेजोल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। वही इसके अंदर यहाँ पर QM215 चिपसेट पेश होगा जिसमें 64 बिट क्वाड कोर मोबाइल प्रोसेसर के साथ यहाँ पर इसमें 308 का GPU यहाँ पर दिया जाएगा एंड्रोनो का। इस स्मार्टफोन की कीमत लगभग 4000 रुपये से इसकी यहाँ पर कम हो सकती है। इस फोन को लो एंड डिज़ाइन के साथ पेश किया जाएगा और इसमें यहाँ पर यूजर्स को बिल्ट इन यहाँ पर क्वाल कॉमन यहाँ पर X7 लाइन मोडेम यहाँ पर दिया जा सकता है। जबकि कनेक्टिविटी के फीचर के तौर पर जियो फोन नेक्स्ट में ब्लूटूथ और 4.1 और GPS यहाँ पर जो GPS है वो यहाँ पर 10,000 यहाँ पर 1080p का वीडियो रिकॉर्डर और
इसके अंदर यहाँ पर LPDDR3 रैम यहाँ पर दी जा सकती है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि एंट्री लेवल एंड्रॉयड स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट में फोटोग्राफी के लिए 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया जा सकता है, जबकि सेल्फी के लिए इसमें यूजर्स को 8 MP का फ्रंट कैमरा भी मिलेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो SBI के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, कार लोन और गोल्ड लोन पर मिल रहा है शानदार ऑफर। हाल में ही बैंक की तरफ से होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस नहीं लेने का फैसला SBI बैंक की ओर से लिया गया था। बैंक ने कहा है कि कार लोन पर भी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी। कस्टमर अपने कार लोन के लिए 90% तक ऑन रोड फाइनेंस की सुविधा यहाँ पर का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा अगर आप भी SBI YONO का ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कार लोन पर 25 यहाँ पर BPS का अतिरिक्त छूट यहाँ पर मिलेगी। ऐसे में अगर SBI YONO का ग्राहक नई कार खरीदना चाहता है तो उसे कम से कम 7.5% प्रति वर्ष यहाँ पर ब्याज देना पड़ेगा। वहीं अगर कोई SBI ग्राहक गोल्ड लोन लेता है तो उसे 75 BPS की यहाँ पर छूट मिलेगी, यानी बेसिक पॉइंट की यहाँ पर छूट यहाँ पर मिलेगी। वही बैंक की इस कटौती के बाद अब गोल्ड लोन 7.5% ब्याज के भुगतान आपको करना होगा, यानी ऐप के ग्राहकों को इसकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर नहीं देनी होगी। इसके अलावा बैंक पर्सनल और पेंशन लोन कस्टमर को भी यहाँ पर जो उनकी प्रोसेसिंग फीस है उसमें 100% छूट देने का ऐलान बैंक की ओर से किया गया है। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटेल और डिजिटल बैंकिंग सेक्टर के MD SC सेठी ने यहाँ पर कहा है कि त्योहारों के सीजन शुरू होने से पहले हम अपने ग्राहकों के लिए रिटेल लोन पर कई तरह के ऑफर लाए हैं। हमें उम्मीद है कि इन ऑफर्स के जरिए हमारे ग्राहक ज़्यादा बचत कर पाएंगे। ये उनके त्योहार की खुशी को यहाँ पर दुगना कर देगा। हमेशा ऐसे ही अपने ग्राहकों को ध्यान में रखकर यहाँ पर SBI बैंक योजनाएं बनाता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट, 24 घंटों में केवल मिले हैं 32,000 से अधिक कोरोना के केस। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले अब यहाँ पर नीचे जा रहे हैं, यानी इसमें गिरावट जारी है। वही तीसरी लहर की आशंका के बीच कोविड-19 के मामलों का कम होना और यहाँ पर इसकी ओर इशारा कर रहा है कि स्थितियाँ कुछ हद तक यहाँ पर नियंत्रण में है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों में 32,937 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। साथ ही इस दौरान 24 घंटों में 417 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही भारत में पिछले 24 घंटों में 35,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। बताया गया है कि नए मामलों के बाद देश में एक्टिव केसों में 3,339 की कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। नए मामले पाए जाने के बाद देश में फिलहाल यहाँ पर जो एक्टिव केस है वो 3,81,000 के आसपास बचे हैं। वही कुल यहाँ पर 3,14,00,000 डिस्चार्ज हो चुके हैं। वही 431 लोगों की अब तक भारत में यहाँ पर टोटल 4,31,000 से अधिक लोगों की भारत में यहाँ पर मौत हो चुकी है कोरोना के कारण। वही टीकाकरण की बात करें तो अब तक भारत में 54 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लग चुका है, यानी खुराक दी जा चुकी है, जिनमें से 17,43,000 खुराक यहाँ पर कर दी गई थी। आयुष्मान ने बताया कि देश में अब तक भारत के अंदर कुल 49 करोड़ 48 लाख के आसपास सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल यहाँ पर की गई है। वही गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए। वही पश्चिम बंगाल में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 12 रोगियों की मौत यहाँ पर हुई है। वही यहाँ पर संक्रमण के 693 नए केस यहाँ पर इस राज्य में सामने आए हैं। वही गुजरात में 16 मामले आए हैं। 18 राज्य में अब तक 10,000 से अधिक लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। वही कुल इलाज करा रहे रोगियों की संख्या यानी एक्टिव केस 183 है। वही हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में 49 नए केस सामने आए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो कुछ दिन की राहत के बाद फिर एक्टिव हुआ है मानसून। आज कई राज्यों में भारी बारिश का है अनुमान। कुछ हफ्तों की राहत के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा है कि एक ब्रेक के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून फिर एक्टिव रेट यहाँ पर होने जा रहा है और दक्षिणी भारत में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में भी बारिश यहाँ पर होने की संभावना है, यानी दक्षिणी भारत में ये बारिश शुरू हो चुकी है। अभी देश के उत्तरी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों पर और पश्चिमी बंगाल और बंगाल खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। वहीं महापात्रा ने कहा है कि बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू होगी। इसी के कारण इसी प्रणाली के प्रभाव से दक्षिणी द्वीपीय भारत और उत्तरी भाग और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। वही IMD ने कहा है कि हालांकि उत्तर भारत और गुजरात में कम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। आपको बता दें कि जुलाई के दूसरे पखवाड़े से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आई है।
वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में व्यापक रूप से वर्षा होने की संभावना है। वहीं आज तटीय आंध्र प्रदेश और कल यहाँ पर तेलंगाना और कल और परसों झारखंड में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई इलाकों में बारिश की संभावना को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां 17 से 19 के बीच में यहाँ पर बढ़ेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में 17 और 18 के बीच में यहाँ पर बढ़ेगी। इसके अलावा विदर्भ में यहाँ पर 17 को और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है आज। इसके अलावा आज और कल ओडिशा, तेलंगाना में और 18 अगस्त को विदर्भ में बारिश का अनुमान जताया गया है। अगले 3 दिनों के दौरान 19 अगस्त तक महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है।